जिस तरीके से छोटा सा पौधा लगाता है आदमी फल के लिए, वैसे हम बच्चे को पढ़ाए थे, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं देखा, बच्चे के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही बच्चा खो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम योगी जी से यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करें जैसे सब दिन करते आए हैं। हमारे बच्चे को तभी शांति मिलेगी जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। है या विद्यालय प्रशासन है या गवर्नमेंट है, क्या गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो कब तक ऐसे मरेगा? ये गरीब है तो इनका बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहिए, इनका बच्चा स्कूल ना जाए, इनके लिए केवल सरकारी विद्यालय है, इनके लिए प्राइवेट विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय नहीं है। ये कहाँ जाएं ये लोग? योगी जी, आप अगर देख रहे हो तो आप बताइए, इनका बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा अगर वो होनहार है पढ़ने में तो? कार्रवाई कहाँ तक पहुंची सर? कार्रवाई में बताना, इसमें 2 अभियुक्त हैं, प्रधानाचार्य हैं, एक प्रबंधक है। प्रधानाचार्य जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रबंधक किसी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह से एडमिट कार्ड जो है वो अध्यापक फीस के लिए नहीं देते हैं, मार्कशीट नहीं देते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अगर इस संबंध में कोई स्कूल इस तरह की हरकत करता है तो ये संबंधित DIS साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं और जनपद जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाएं, तत्काल लाएं, खासकर BSA और DIS संज्ञान में तत्काल लाएं। और फिर अगर वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है तो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएं, ADM साहब बैठे हैं वहाँ उनके संज्ञान में लाएं, हम लोग को संज्ञान में लाएं, अवश्य कार्रवाई होगी इसमें। आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे की जान जो है प्रवेश पत्र के चलते चली जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मामला प्रतापगढ़ के नौबस्ता क्षेत्र से है, जहां पर 19 वर्षीय शिवम सिंह ने प्रवेश पत्र न पाने की वजह से अपनी जान दे दी। और जिम्मेवार इसका कौन है? ये उनके पिताजी हैं या विद्यालय प्रशासन है या गवर्नमेंट है? क्या गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो कब तक ऐसे मरेगा? ये गरीब है तो इनका बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहिए, इनका बच्चा स्कूल ना जाए, इनके लिए केवल सरकारी विद्यालय है, इनके लिए प्राइवेट विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय नहीं है। ये कहाँ जाएं ये लोग? योगी जी, आप अगर देख रहे हो तो आप बताइए, इनका बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा अगर वो होनहार है पढ़ने में तो? कब तक ये लोग ऐसे बच्चों को हम लोग खो रहे हैं? कोई आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो प्रवेश पत्र ना पाने की वजह से आत्महत्या कर ले। वो केवल गार्जियन को जिम्मेदार ठहराएगा कि चलिए ठीक है, मुझे नहीं मिला, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो और एंजॉय करेगा, आत्महत्या करने नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मामला है, यहाँ ऐसा हुआ है कि बच्चे को प्रवेश पत्र नहीं मिला, वो सदमे में आया, घर आकर के अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कभी ऐसा हुआ नहीं है। अरे कम से कम थोड़ी आंखें खोलिए आप लोग। विद्यालय में केवल एक ही मात्र केवल क्या कहते हैं, धनुगाही के चलते विद्यालय खोले गए हैं, केवल बिजनेस करने के लिए विद्यालय खोले गए हैं। आप लोग केवल मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा को अपना धनुगाही का अड्डा मान लिए हैं आप लोग। ऐसा कहीं नहीं होता। और शिक्षा विभाग जो है ऐसे विद्यालयों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। थोड़ा सा इनके पिताजी से बात करें, मामला क्या है, फिर प्रशासन, विद्यालय प्रशासन पे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह, क्या मामला हुआ था जिसके चलते 19 वर्षीय एक होनहार छात्र ने अपने आप को मौत को गले लगा लिया? ऐसा क्या हुआ? सर बस प्रवेश पत्र न मिलने के कारण बच्चे को जो है ऐसा हुआ, और प्रबंधक सर ने क्या उसके साथ व्यवहार किया हम ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बच्चा मुझे ये नहीं बताया कि प्रबंधक सर ने क्या व्यवहार किया। कितनी फीस थी, कुछ आइडिया था? किस क्लास में पढ़ता था? पहले ये बताइए, बच्चे का नाम क्या था और किस क्लास में पढ़ता था? बच्चा इंटर में जो है था कि उसकी परीक्षा थी कल, और शिवम सिंह नाम था उसका। कक्षा 9 से वहाँ पे जो है पढ़ाई जारी किया साधुरी शिरोमणि स्कूल में, और अब की इंटर था उसका। अच्छा, और 9वीं क्लास से वहीं पढ़ता था? हाँ, पहले भी फीस बकाया थी? उसके पहले हाई स्कूल में जो है 3000 रुपये फीस थी। मैं स्वयं गया था वहाँ पे, बात करके जो है तो पैसा उन्होंने कहा कि ठीक है अभी तो पढ़ेगा ही, अगली बार। हमने कहा सर एक एक पाई हिसाब चुकाएंगे, गरीब भले हूँ लेकिन बच्चे के लिए कुछ भी करने को गुजरूंगा। और पूरा पैसा अदा किया, इसमें भी बराबर 1000, 2000, 3000 देता था, बस 5600 रुपये बचा हुआ था और 2000 रुपये भेज रखा था। अब बस नहीं दिए, अब क्या उसके दिमाग में गूंज रहा था, उसने ऐसा कदम उठा लिया, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा कि सुबह हम चल के तुमको जो है दिलवाएंगे और 1 बजे पेपर है, तुम पेपर देना। लेकिन अब पता नहीं क्या बात बोल दी है उनके ठेस। तो इसलिए गांव वालों ने, प्रधान जी ने, हमारे भाई साहब ने कहा क्या करना चाहते हो? हमने कहा कि हम बच्चे के लिए
हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन आने वाले और बच्चों के भविष्य के लिए मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ ताकि और बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो। अरे आपने किसने कहा था कि आप जाइए प्राइवेट विद्यालय? आपके लिए तो है ना, सरकार ने गरीबों के लिए खोल रखा सरकारी विद्यालय। किसने कहा प्राइवेट विद्यालय अमीरों के लिए भैया? केवल उसमें विधायक के बेटे जाएंगे, उसमें सांसद के बेटे जाएंगे, उसमें क्या कहते हैं सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले जो सरकारी टीचर हैं या सरकारी संस्थानों पे काम करने वाले सरकारी व्यक्तियों के बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ सकते हैं। गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय थोड़ी ना, वो प्राइवेट विद्यालय थोड़ी ना है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई होने की वजह से वो जो है स्वयं बोला कि उसमें पढ़ाई होती है डैडी। हम वहाँ पहले वहाँ सरियापुर में पढ़ता था, वहाँ से नाम टीसी लेकर के वहाँ नाम लिखवाया कि हम उस क्लास में उसी में पढ़ेंगे, पढ़ाई वहाँ अच्छी होती है और पढ़ने में बहुत अच्छा था लड़का। आज पढ़ाई के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जिस तरीके से छोटा सा पौधा लगाता है आदमी फल के लिए, वैसे हम बच्चे को पढ़ाए थे, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं देखा, बच्चे के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही बच्चा खो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम योगी जी से यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करें जैसे सब दिन करते आए हैं। हमारे बच्चे को तभी शांति मिलेगी जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो। सर अब हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे आप हमारे भाई साहब से संपर्क कर लीजिए। सर आपके माध्यम से हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि पहली बात ये प्रबंधक जो वहाँ के हैं साधुरी शिरोमणि के, ये सर एक स्कूल के प्रिंसिपल भी है, श्याम लघु माध्यमिक विद्यालय नौबस्ता के, और वहाँ के ये प्रबंधक है। और ये सरकारी स्कूलों को इन्हीं लोग जैसे व्यक्ति ख़त्म कर दे रहे हैं। अच्छा, उस सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल? जी सर, ये श्याम लघु माध्यमिक विद्यालय नौबस्ता में पढ़ता है, उसके ये प्रिंसिपल हैं। और इन जैसे लोग ही सरकारी संस्था को ख़त्म करने वाले हैं और अपने ही धंधे को उगा रहे हैं। और ये माफिया हैं सब, विशेष करके ये शिक्षा के स्तर पे ये गलत हो रहा और पूरे शिक्षा के स्तर को डाउन कर रहे हैं, मोराल सबका गिरा दे रहे हैं। ये बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा था सर, और ये साइंस और मैथ का जो है स्टूडेंट था, और अच्छी हाइट थी, सब कुछ थी, पढ़ने में बहुत ही लगन था, किसी से कोई मतलब नहीं, और मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता था। हम आपके माध्यम से सर सरकार को, योगी जी को ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे विशेष करके नज़र रखी जाए, ध्यान रखा जाए, और ये आगे ऐसे कार्रवाई न हो, क्योंकि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कुछ पैसा उनका बाकी पड़ गया, लेकिन इसके लिए उनका एडमिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, उनकी फीस के लिए उनको निकाल दिया जाए। शायद ऐसा हम अनिवार्य नहीं समझते, बहुत घृणित, बहुत निंदनीय कार्य है सर। क्या है ना कि अपने यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है सर। जी सर। कहने में भी शर्म आ रही है। हाँ जी सर। गरीबों के लिए है ना सरकारी विद्यालय खोल रखे हैं, ठीक है, जिसमें अभी आप बता रहे हैं कि वो क्या कहते हैं टीचर भी हैं, ऐसे ही लोग टीचर हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि बच्चे सब इधर ना पढ़ें, बाहर पढ़ें, लेकिन कहने में भी शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ के लोगों का भविष्य ऐसे ही है